हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। जो नीति आयोग है वह भारत सरकार द्वारा गठित 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। जो नीति आयोग है वह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। जो नीति आयोग है इसका पूर्ण रूप जो होता है वो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। जो नीति आयोग का जो नीति की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। जो नीति आयोग है इसका मुख्यालय जो है वर्तमान में दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है। जो नीति आयोग है वह भारत का थिंक टैंक है। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। जो नीति आयोग है वह योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। जो नीति आयोग का जो प्राथमिक कार्य माना गया है वो सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना को निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। नेक्स्ट देखिएगा, आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। जो योजना आयोग है इसके लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालीन सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। जो नीति आयोग जो है इसकी संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालीन सदस्य, पदेन सदस्य और शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। जो पूर्णकालीन सदस्य होते हैं नीति आयोग में उनकी संख्या जो है 5 है जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। जो नीति आयोग के जो पदेन सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम जो संख्या होती है 4 होती है जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। जो शासी परिषद होती है उसमें भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा ही नामित किया जाता है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो नीति आयोग होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत देश का प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। जो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं वे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसको कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं जिन्हें निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो नीति आयोग के जो सीईओ होते हैं वे भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं जिन्हें निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। जो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम जो सीईओ है वो सिंधु श्री खुल्लर थे। जो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे तथा प्रथम सीईओ थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। जो नीति आयोग के जो क्रियान्वयन का जो दायित्व होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। नेक्स्ट देखिएगा, योजनाओं की अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी करता है। जो योजनाओं को जो अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन करता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के द्वारा की जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।